ईयर 2013। एनिमे इंडस्ट्री के ग्राफ बहुत ही ज्यादा लो थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तभी एक एनिमे ने अचानक से पूरी एनिमे कम्युनिटी को शॉक कर दिया। अप्रैल 6, 2013 को अटैक ऑन टाइटन पहली बार एयर हुआ था। एयर होते ही इसने तबाही मचा दी थी। तो आओ जानते हैं एओटी के कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स और थोड़ा रिव्यू भी दे दूंगा। सो पहले मैं तुम्हें कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स बता देता हूँ और एंड में एक व्हाट इफ भी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहली मछली यह है कि एरन वॉज एवरीवेयर। यस यू हर्ड इट राइट। एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है जिसकी वजह से वो पास्ट में जा सकता है। इसने पास्ट में जाके सबको मैनिपुलेट किया है। सबको मतलब सबको। एरन वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड ग्रीशा येगर। एरन ने ही ग्रीशा को मैनिपुलेट किया था। नॉट ओनली ग्रीशा बट ऑल्सो उसने इस स्माइलिंग टाइटन को मैनिपुलेट किया था। एरन की वजह से ही एरन की मॉम की डेथ हो गई थी। एरन अपने दोस्तों को आजादी दिलाने के लिए या फिर फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी मॉम को सेक्रीफाइस करता है। एरन वॉज द इविल जिसकी वजह से अटैक ऑन टाइटन चल रहा है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था एरन वॉज एवरीवेयर। एंड इफ यू रियली थिंक दैट इशियामा इज ट्रू गोट देन प्रेस द लाइक बटन। So as you know कि एरन ने यमीर को भी मैनिपुलेट किया था जिससे वो टाइटन्स को समन कर सकता था। एंड एरन ने या फिर यमीर ने बहुत सारे पास्ट टाइटन को समन किया था बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ वाले एपिसोड में, जिसमें ग्रीशा येगर का फाउंडिंग टाइटन, कोलोसल टाइटन, बीस्ट टाइटन और एक मिस्टीरियस टाइटन जो कि एक इंसान और एक डॉग है। यप, यमीर ने इन दोनों टाइटन को भी समन किया था बट द फैक्ट इज दैट कि ये दोनों टाइटन फ्यूचर से हैं। अगर तुमने एओटी लास्ट तक देखा है तो तुम्हें पता होगा कि लास्ट सीन में एक बच्चा और एक कुत्ता इस ट्री के पास जाते हैं जहां जाने से अमीर को भी टाइटन्स की पावर मिली थी। History repeats itself. The quote written by Karl Marx. इशियामा ने इस कोट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। Yes, I'm talking about this scene. इस सीन में हम एक लड़के को देखते हैं एंड उसके साथ एक डॉग होता है। ये दोनों चलते चलते एक ट्री के पास आ जाते हैं जहाँ यमीर आई थी। ये देखो बस एक थ्योरी है, इसका कंफर्मेशन मेरे पास भी नहीं है और ये पर्टिकुलर सीन देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है। ये बच्चा और ये डॉग इस ट्री के अंदर जाएंगे और एक पैरासाइट आएगा और इन्हें टाइटन की पावर मिल जाएगी। एंड तुमने नोटिस किया ही होगा कि ये चीज मैंने मिस्ट्री नंबर 2 में भी बताई है। ये जो दो टाइटन तुम्हें दिख रहे हैं जिनको यमील ने समन किया था वो ये बच्चे ही हैं, विच मीन्स की ह्यूमन वॉर कभी खत्म नहीं होने वाली एंड हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराएगी। अगर तुम्हें इशियामा की एक और क्रेजी फुट शेडिंग देखनी है तो ये मुश्किल तुम्हारे लिए ही है। अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में एरन और मिकासा को दिखाया जाता है। लुक्स नॉर्मल राइट, बट नहीं, ये अटैक ऑन टाइटन है। यहाँ पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इवन हर एक फ्रेम। एरन एक सपना देख रहा था तभी मिकासा ने उसे जगा दिया और उसे पूछने लगी कि तुम रो क्यों रहे हो। वेल, एरन के सपने में इशियामा ने फुल शैडोइंग की थी। एरन के सपने में उसे उसकी मॉम की डेथ, शिगानसेना अटैक और भी बहुत सी चीजें दिखाई जाती है और इन्हीं चीजों को देख के एरन रो रहा था। एंड गेस व्हाट, ये सारे ड्रीम एरन अपने चाइल्ड वर्जन को दिखा रहा होता है। एंड यप, एरन ने अपने आप को ही मैनिपुलेट किया है। ये थ्योरी तो मिस्ट्री नंबर 1 से कनेक्ट कराएगी जिसमें मैंने कहा था कि एरन वॉज एवरीवेयर। तो ये मिस्ट्री तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली है क्योंकि इस मिस्ट्री में या फिर फैक्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वॉल्स के अंदर कितने टाइटन्स हैं। सो मेनली अटैक ऑन टाइटन में 3 वॉल्स हैं, वॉल मारिया, वॉल रोज एंड वॉल सीना। सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट वॉल व्हिच इज वॉल मारिया। सो फर्स्टली आई हैव टू सर्च वॉल मारिया's diameter and as you know I am a kid or a child and I am learning mensuration and I have learned the formula to find the diameter. So for the diameter we have to find the radius and I don't know why I don't know the radius.
ओके, बकचोदी वन। वॉल मारिया का डायमीटर 480 किलोमीटर्स एंड एक कोलोसल टाइटन जो वॉल में था उसका हाइट है अप्रॉक्स 50 मीटर्स एंड एवरेज ह्यूमन शोल्डर विड्थ होता है, कुछ तो होता है। और इस शोल्डर रेशियो को हम टाइटन के हाइट से मैच करें तो टाइटन का शोल्डर 14 मीटर्स होगा। एंड एज यू नो द डायमीटर ऑफ वॉल मारिया इज 480 किलोमीटर्स, सो वी हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम 14 meters. So the answer will be 2,15,423 टाइटन्स एंड वॉलरोज का डायमीटर है 380 किलोमीटर्स एंड इसका टाइटन काउंट होगा 1,70,544 एंड एट लास्ट वॉलजीना जिसका डायमीटर है 250 किलोमीटर्स एंड देयर आर 1,12,000 titans in this wall. So this was the titan count of 3 main walls. If we also count his outer layer districts, then the titan count is 94,248. And finally, if we add them, then the answer will be 5,92,215 titans. Fuck! This mystery is related to Erwin. इस मिस्ट्री में हम जानेंगे कि what if Eren will become colossal titan instead of Armin. Firstly, Levi ऐसा करता ही नहीं। I mean, वो definitely करता, but मिकासा और Eren उसे करने ही नहीं देते। But somehow अगर Levi Erwin को इंजेक्शन लगा देता तो स्टोरी नॉर्मल ही होती। बस Erwin Eren की बहुत मदद करता। वो जब Eren मार्ले गया था तब Eren की मदद करता। And not only in मार्ले but also in the rumbling. And personally मैं चाहता हूँ ऐसा हो। So मिस्ट्री का सेगमेंट खत्म हो चुका है, अब चालू होगा व्हाट इफ का सेगमेंट। और इसमें बस एक ही व्हाट इफ है और छोटा भी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, मैं नहीं बना सकता इतनी लंबी वीडियो। सो व्हाट इफ ये है कि अगर गाबी ने एरन को शूट किया ही नहीं होता तो क्या होता। देखो मैं तुम्हारे साइड हूँ, मैं भी गाबी को गाली देना चाहता हूँ। एनीवेज, सो अगर गाबी ने शॉट मिस किया होता तो हमें कुछ क्रेजी सीन देखने को मिलता है जिसमें सबसे पहले तो एरन का फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर गाबी लड़का होती तो ये चीज नहीं होती क्योंकि हम लड़के रात के 3-3 बजे तक जागते हैं एंड कुछ करते रहते हैं, इसकी वजह से हमारा हाथ हिलता रहता है। और अगर गाबी एरन का फाउंडिंग टाइटन बाकी के फाउंडिंग टाइटन के जैसा ही दिखता, एरन एग्जैक्टली अपने कोलोसल टाइटन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता और पूरे दुनिया की समझ सकते हो तुम। अगर एरन ऐसा दिखता तो वो प्रोबेबली 10 कोलोसल टाइटन के साइज का होता। और अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो होती। फर्स्टली कोई भी एरन के स्केलेटन पे नहीं चढ़ता एंड एरमिन का प्लान जो कि था एरन के ऊपर ट्रांसफॉर्म होकर उसको मारना, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि एरन अपनी बॉडी को हार्डनिंग से कवर कर लेता। बस ह्यूमैनिटी के पास एक ही ऑप्शन बचता जो कि है एरन की नेक बजा के उसे मारना, जो कि हलवा बिल्कुल नहीं है। सो विद दिस मिस्ट्री फैक्ट्स एंड व्हाट इफ एंड्स, और अब से बस एओटी के 4 सीजन का रिव्यू दूंगा तो प्लीज देख लेना लास्ट तक, वॉच टाइम चाहिए मेरे को। वेल ऑनेस्टली मुझे अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 कुछ खास नहीं लगा था। लाइक सीजन 1 की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जो कि वॉल से कवर्ड है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस वॉल के बाहर टाइटन्स हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? मुझे भी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी थी। लाइक आई पर्सनली लव दोस एनिमे जिनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो, और इसमें भी ऐसा ही है। इसमें एक मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक बच्चा है, इसके पास कोई पावर नहीं है एंड तब भी ये कहता है कि आई विल किल एवरी सिंगल फकिंग टाइटन। सीजन 1 में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता पर हमें कुछ क्रेजी सीन दिखाया जाता है। पहली शॉकिंग चीज ये थी कि एरन को टाइटन ने खा लिया था और एरन समहाउ टाइटन बन गया। एंड हमें इस सीजन में पता चलता है कि नॉट ओनली एरन बट ऑल्सो एनी कैन यूज टाइटन पावर। यस, एनी इज अ फीमेल टाइटन एंड एट लास्ट हमें दिखाया जाता है कि जो वॉल्स इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं उसमें टाइटन्स छुपे हुए हैं। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो हमें बहुत ज्यादा क्रेजी सीन दिखाए जाते हैं, जैसा कि एरन की मॉम के डेथ, लिवाई को एरन को मारना और फीमेल टाइटन का अपीयर होना। एंड सीजन 2 आ चुका है। डोंट जज मी बट सीजन 2 इज बिट वर्स देन द फर्स्ट सीजन। इस सीजन में तुम्हें टाइटन्स की मिस्ट्री पता चलेगी, लाइक अपीयरेंस ऑफ इंटेलिजेंट टाइटन, आइडेंटिटी रिवील एंड बीस्ट टाइटन। एंड जैसा कि तुम्हें सीजन 1 की एंडिंग में क्लिफ हैंगर मिला था, सेम उसी तरह सीजन 2 के लास्ट पार्ट में मिलता है। तुम सीजन 2 के क्लिफ हैंगर को देख के सोची होगी कि हाउ द फक दिस टाइटन्स केम फ्रॉम एंड व्हाट द फिश इज मिस्टीरियस अबाउट दिस वॉल। सो नाउ सीजन 3 फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड दिस सीजन वाज डायमंड फॉर इसियामा सेंसे, आल्सो फॉर अस, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस सीजन। सीजन 3 की वजह से ईओटी को अपनी पीक हाइप मिली थी। ऑल्दो सीजन 4 वाज पीक हाइप्ड बट सीजन 3 वाज ओजी। इस सीजन में स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तुमने नोटिस किया ही होगा कि
सीजन 1 एंड 2 की स्टोरी सिंपल एनिमेस की तरह ही होती है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन ये सेम मॉन्स्टर एंड मॉन्स्टर हंटर वाली स्टोरी ही थी। शो के स्टार्टिंग में हमें लगता है कि एरन इज अ हीरो एंड वो टाइटन्स को मारेगा, बट होता कम्प्लीटली डिफरेंट है। एरन पूरी ह्यूमैनिटी को ही मारना चाहता है। सीजन 3 की स्क्रिप्टिंग इशियामा सेंसेई ने बहुत ही सोच समझ कर करी है। हमें प्लॉट पर प्लॉट मिलते हैं, नए नए राज खुलते हैं, कुछ क्लिफ हैंगर मिलते हैं एंड और भी बहुत कुछ होता है। लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स दैट वी हैव मिस्ड इन अटैक ऑन टाइटन सीजन 3। हमें फाउंडिंग टाइटन के बारे में पता चलता है, रोड्रिस हमें फाउंडिंग टाइटन के बारे में बता रहा होता है। ऑल्सो हमें पता चलता है कि ओनली रॉयल ब्लड वाले ही फाउंडिंग टाइटन्स की पावर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस को शॉक मिलता है कि एरन के फादर ग्रिचा ईगल ने रॉयल ब्लड वाले लोगों की फैमिली को खाया था। दैट्स द रीजन एरन के पास फाउंडिंग टाइटन्स की पावर पहले से ही थी, तभी तो उसने इस टाइटन को बस एक पंच मारा था और सारे टाइटन उस टाइटन को मारने लगे। एंड कुछ क्रेजी सीन के बारे में बात करते हैं, जो कि है रिक्लेमेशन ऑफ शिकानशिना। यहाँ जो फाइट हुई थी, आहा मजा ही आ गया था। ओके, सो मैं रिव्यू को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बट सीजन 4 को थोड़ा डीपली बताऊंगा, cause it's the last season. In this season हमें हर एक फ्रेम अट्रैक्ट करके रखता है, तुम एक सेकंड भी बोर नहीं होगे। एंड थैंक्स टू मापा फॉर दिस क्रेजी एनिमेशन। इस सीजन में मेनली हमें रंबलिंग दिखाई जाती है एंड कुछ ट्रैश कैरेक्टर भी दिखाए जाते हैं। Fuck you काबी। This season is one of the greatest season with its animation quality, scripting, portraying characters, building story and attention and mystery। कैसे वीडियो ज्यादा ही लंबी हो रही है तो मैं सीजन 4 को बहुत ही जल्दी निपटा दूंगा। वैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था इसको डीपली बताऊंगा, लेकिन नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो अब थोड़ी बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन की कुछ क्रेजी सीन्स के बारे में, जो कि है एरन का ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो अपना कटा हुआ सर ज़ीक के हाथ पर रखता है। इस गाबी की वजह से एरन का फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दिखाया जाता। एनीवेज एरन जब ट्रांसफॉर्म होता है और जब वॉल से हजारों कोलोसल टाइटन निकलते हैं और जब खतरनाक सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, मजा ही आ गया था। मुझे फिर से ऑर्गेज़म आ रहा है। एंड लास्ट सीन जब एरन की डेथ हो जाती है। मिकासा जो कि बचपन से ही एरन को प्यार करती थी, उसी ने एरन का गला काट के मार दिया। हाउ शुड आई एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। पूरे एनिमे की जर्नी में मैं बस 2 बार रोया हूँ। पहला जब जिराई सेंसेई की डेथ हुई थी और अब जब एरन की डेथ हुई, तभी मिकासा एरन को किस कर देती है। I think of her so much it drives me crazy. Just don't wanna leave me. Don't give me up. I think of her so much it drives me crazy. I just don't wanna leave me.